देश की लाचार कानून व्यवस्था से जूझता देश का रक्षक, दर दर की ठोकरें खा रहा है देश के लिए अपनी जान गंवाने वाला फौजी, अपने ही हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है आर्मी ऑफिसर, गहरी नींद में सोया हुआ है भिंड जिले का प्रशासन। देश का जवान देश के दुश्मनों से लड़े या देश के विकलांग सिस्टम से। आज हम आपको मिलवाएंगे देश के रक्षक मेजर वीर सिंह यादव से, जो कि अब जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं, जो यहाँ के सिस्टम से बुरी तरह पीड़ित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक और हम आपको एक ऐसे मामले से अवगत कराएंगे, एक मामले को आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपको, या यूं कहें जिसे पूरा मामला जानकर आपको शर्म महसूस होगी। शर्म इसलिए महसूस होगी कि एक ऐसा बेहुदा मामला है जिसमें हमारे देश का जवान जो पूरे देश की रक्षा करता है, जो पूरे देश के लिए जान देता है, जो वहां चीनी बॉर्डर पर खड़ा रहता है, वो पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा रहता है, आज वो इस तरह यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ की कानून व्यवस्था से परेशान है। उस बात को हम आपको बताएंगे और लिखी जुबानी हम जानेंगे। जो हमारे साथ वीर सिंह यादव जी हैं, मेजर, अपने भिंड जिले के रहने वाले हैं। इनकी जो है जमीन थी, इन्होंने करीब 2014 में ली थी ना, आपने 2011 में इन्होंने अपनी जमीन अपने पैसे देकर जमीन ली थी। आज यहाँ के जो भूमाफिया हैं, यहाँ माफिया की कोई कमी नहीं है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया हो, यहाँ पर उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये सब यहाँ की जो सरकार है उनके सानिध्य में सब सारा खेल चल रहा है। इन्होंने जो जमीन ली थी, बाकायदा इन्होंने रजिस्ट्री कराई, बाकायदा इन्होंने उनका सीमांकन कराया, प्रशासन के द्वारा कब्जा भी दिलवाया गया। लेकिन आज 5 साल से घूम रहे हैं, यहाँ की चक्कर काटते हैं, कहीं तहसीलदार ऑफिस के चक्कर काटते हैं, तहसीलदार चक्कर के ऑफिस काटते हैं, तो फिर एसडीएम के यहाँ काटते हैं, वहां के बाद भिंड डीएम के यहाँ काट चुके हैं। लगभग 5 साल से घूम रहे हैं, लेकिन आज भी इनको कोई भी इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिला है कि जो कि इनकी ही जमीन, इनका ही पैसा, कि इनको कब्जा मिल सके। ये यहाँ के जो देश की जो सच्चाई है, यहाँ के जो सिस्टम की सच्चाई है। अब आप देखिए कि यहाँ के सिस्टम से लड़े या देश के दुश्मनों से लड़े, ये हमारे सर से पूरी जानकारी लेंगे कि कितने दिनों से सर घूम रहे हैं, क्या कहां इन्होंने गुहार लगाई है। लेकिन आज जो है, आज भी सब कुछ होते हुए भी, सब जगह के फैसले होते हुए आज भी सर शून्य पर हैं, अपनी जमीन पे कब्जा पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज हम सर से जानते हैं। नमस्कार सर। कब सर आपने जमीन ली थी और क्या है पूरा मामला सर? मैं मेजर वीर सिंह यादव हूं और हमें ये बोला जाता है कि हम अपनी आइडेंटिटी लगभग मतलब हर जगह पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम यूनिफॉर्म में नहीं घूम सकते। लेकिन मुझे मजबूरी में ये बात आज ये बोलनी पड़ रही है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के धारा 250 के तहत उसमें ऑलरेडी तहसीलदार ने इविक्शन का आदेश दे दिया। आदेश के बाद उसमें सीमांकन भी हो जाता है और अभी 13 अप्रैल 2022 में, पिछले साल अप्रैल महीने में मैंने सीमांकन करवाया और सीमांकन के बाद लगभग 60-70 हजार रुपए लगा करके मैंने उसमें पत्थर की मुड्डी बना करके वो जिसके आपने फेंसिंग वगैरह करा, बिल्कुल फेंसिंग करवा दिया था। और उसके मेरे पास फोटो भी अवेलेबल है जिसमें ये इस तरीके से मैंने उसमें ये करवा दिया था, मुड्डियां करवा दी थी। ठीक है। उसके बाद जो है मैं उसको बाउंड्री करवा करके, और वो भी सीमांकन जो हुआ वो सभी की उपस्थिति में हुआ। पुलिस महकमा वहां पे प्रेजेंट था, आरआई साहब प्रेजेंट थे, और इवन जो सामने वाली पार्टी है जो भी वहां पर जो जबरदस्ती कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट थे। ठीक है। और उनकी उपस्थिति में उनको बताया गया कि भाई आपकी सीमा यहाँ से है और यहाँ से यहाँ तक है और आप यहाँ पर अपने इसी हिसाब से रहिए। मैं जब तक मैं रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे ही मैं ड्यूटी पे चला गया वहां पर उसके पूरे जो मेरे पत्थर की मुड्डियां थी उसको तोड़ दिया गया। और अभी जब मैं छुट्टी पे आया हूं तो मुझे देखने को मिल रहा है कि वहां पर अलग ही सरसों खड़ी हुई है और उसको अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जब ये मुड्डियां तोड़ी गई थी, मैंने पर्सनली अपने पिताजी को भेज करके पुलिस थाना मऊ को ये परिचित कराया कि ये जो है इलीगल हो रहा है, और वहां पर सीमांकन की रिपोर्ट के साथ में उनके पास एप्लीकेशन दिया, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने तहसीलदार महोदय को पर्सनली एप्लीकेशन दिया। जब तहसीलदार से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने एसडीएम गोहद से पर्सनली मिल करके उसमें ये संज्ञान किया कि इसमें जो है 250 की कार्रवाई हो चुकी है, और उसके बावजूद अगर कोई कब्जा नहीं छोड़ रहा है तो 250 की धारा 7 में क्लियर कट प्रावधान है कि जो एसडीओ है
उसको ये फुल पावर दी गई है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत कि वो उसको सिविल जेल की कार्रवाई करवाए। सिविल जेल की कार्रवाई न कर करके 1 साल हो गया है आज। 1 साल के बावजूद वो भूमि वैसी की वैसी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में अगस्त में जब मैं छुट्टी आया, मैं डीएम साहब से भी मिल के आया। पर्सनली मैंने उनसे शेयर करने की कोशिश की कि मैंने कहा सर जब इसमें सीमांकन हो गया है, जब इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो फिर उसमें कब्जे की समस्या क्यों आ रही है? जब पत्थर की बाउंड्री बना करके सब कुछ सेटल हो गया है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मैं इसमें कार्रवाई करवा दूंगा। ठीक है। लेकिन अगस्त से लेकर के आज फिर जब मैं छुट्टी पे आया हूं तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हुआ है। अच्छा यादव जी, 1 मिनट। अभी आप जैसे रह रहे हो तो वहां पर आप भी देखते रहो, आप भी हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हो, हमारे जिले के निवासी हो। एक 181 एक सीएम हेल्पलाइन है जो कि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी है, वो वहां पर जाकर स्टेज पर जाकर बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण दे देंगे। आपकी कोई समस्या है, आप 181 लगाई, कितनी सच्चाई है आप इसमें? आपने इसका प्रयास किया कुछ? देखिए सर, मैंने 181 पर 2018 से लेकर आज तक लगभग 16 कंप्लेंट्स में कर चुका हूं। और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कंप्लेंट पोर्टल है, इसमें कंप्लेंट पोर्टल है, मैंने उस पर भी ये कंप्लेंट दर्ज की कि महोदय ऐसे ऐसे करके मैं जो है ऑलरेडी सर्विंग हूं, मैं यहाँ पर अनुपस्थित हूं। मेरी अनुपस्थिति में मैं अगर देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरी जमीन की रक्षा कौन कर रहा है? मेरे अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? बिल्कुल। मैं वहां पर देश की रक्षा के लिए अगर जान देने के लिए तैयार हूं तो मेरी रक्षा के लिए कम से कम अधिकारों को, मेरे जो बेसिक अधिकार हैं, मेरी जो भूमि का अधिकार है, उन अधिकारों का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? बिल्कुल। यहां पर उन अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि 10 साल से अवैध कब्जा चल रहा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट दर्ज की। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से वो कंप्लेंट रजिस्टर होकर के 181 वहीं आ गई, रजिस्टर हो गई, 181 पे कंप्लेंट दर्ज हुई, लेवल 4 तक पहुंची। और डीएम कार्यालय से वहां पर उन्होंने क्या प्रतिवेदन है मुझे पता नहीं है, 23 दिसंबर की डेट में उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी है कि एक प्रतिवेदन बनाया गया जिसको तहसीलदार मौ जो लेवल 1 अधिकारी हैं उन्होंने कोई प्रतिवेदन बनाया है, जो नोडल अधिकारी एसडीएम ने अप्रूव किया है, जो अपर कलेक्टर से मनोनीत हुआ है और जाकर के कलेक्टर ने उसको मनोनीत करके मेरी कंप्लेंट क्लोज कर। आपकी कंप्लेंट क्लोज हुई, उस कंप्लेंट में आपने इसका कोई सॉल्यूशन देखा है कि क्यों की गई है? क्या हमारी समस्या का समाधान हुआ क्या? उस लेवल 4 में मुझे ये कहते हुए मतलब बहुत शर्म आ रही है कि लेवल 4 अधिकारी एक गैजेटेड अधिकारी है, वो डीएम साहब है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर अगर इस तरह से कंप्लेंट बिना एक्शन के क्लोज हो रही है, ये एक बहुत निराशाजनक है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो कंप्लेंट पहुंच गई है और उसके बावजूद बिना किसी कार्रवाई के मुझे किसी तरह की कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया और उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया। और उसमें जो प्रस्ताव बनाया गया, मुझे नहीं मालूम क्या प्रस्ताव बनाया गया। एक कब्जे की एक सीमांकन हुआ है, सीमांकन में पत्थर गड़ी हुई है, उसमें और क्या प्रस्ताव हो सकता है? सीधा प्रस्ताव यही होना चाहिए कि उस कब्जे को दिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मूलभूत अधिकार वाली बात है, जीने का अधिकार और अपनी भूमि का अधिकार। ये अगर हमारे पास बेसिक राइट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो बाकी राइट्स की मैं बात ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर आप मुझे जिसका सीमांकन हो चुका है, जिसको गवर्नमेंट एजेंसी ने तहसीलदार एसडीएम के अंडर में जो सीमांकन हो चुका है, उस सीमांकन को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी राइट्स की तो बात ही नहीं। बिल्कुल सही बात। और सीएम हेल्पलाइन के नाम पर फिर अभी जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कंप्लेंट करी थी वो घूमते हुए अभी लेवल 4 पे पहुंच गई है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी मैं बता दूं आपको, जो अपने देश की जो कानून व्यवस्था है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लेवल 1 अधिकारी, जैसा कि सर ने बताया था कि आप तहसीलदार महोदय के पास जाएंगे और उनसे बताएंगे सर ये हमारी समस्या है, वहां सुनवाई नहीं होनी। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, देश के रक्षक और आर्मी में भी वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं, आज ये चक्कर काट रहे हैं यहाँ के कानून से क्या आस की जाए। ये शिकायतों का यहाँ एक कार्यक्रम और एक प्रक्रिया ये है कि आपने यहाँ शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं होगी। आप एसडीएम पे जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद आप कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, वहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद आप मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, वहां से भी कुछ नहीं होना है। जो कि सर ने आपको बताया था कि 181 की 16 कंप्लेंट आज तक उनकी पेंडिंग में पड़ी हुई है। उसके बाद आज रही केवल कहां, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जहां पर देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनके यहाँ इनके द्वारा लेटर, इनका विभागीय लेटर भी गया है, तो उनके यहां से वो लेटर को भोपाल के लिए जो कि सीएम ऑफिस वहां भेज दिया जाता है। उस लेटर को ना कि स्पेशल देखते हुए, स्पेशली माने क्योंकि इनके लिए कोई अलग अधिकार है ना, स्पेशल देखते हुए उनको 181 में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो 181 घूम के जो तहसीलदार साहब का होना वहीं आ जाती है, मामला वहां के वहीं रफा दफा कर जाएगा। ये है देश की कानून व्यवस्था।
आप उसके बाद आपके जो दस्तावेज हैं, आपके सारे दस्तावेज आपके पास हैं? बिल्कुल, मेरे पास सीमांकन का जो फर्द है, जिस हिसाब से सीमांकन हुआ है, जिस हिसाब से बंटवारा हुआ था, उसी बंटवारे के आधार पर सीमांकन हुआ है और उसी के आधार पर जो पत्थर गड़ी हुई थी उसमें जो है जितने भी लोग प्रेजेंट थे, प्लस उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है। उसके मेरे पास फोटोग्राफ भी मौजूद हैं। जो फोटोग्राफ मैंने उसमें कंप्लेंट में लगाए हुए थे, जो डीएम साहब को कंप्लेंट दी, उसमें मैंने फोटोग्राफ दिखाए कि साहब मैंने ये सीमांकन में पत्थर लगा करके गया था, ये मैंने अपनी बाउंड्री बना दी थी। अब मैं ड्यूटी पर जाने के बाद उसको तहस नहस कर देता है। ये भी अगर आप क्रिमिनल एक्ट में नहीं ले रहे हैं तो आप किस तरीके से कानूनी व्यवस्था हैंडल कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। जो कि देश का रक्षक है, जो कि यहाँ पर आए हैं और अपनी व्यवस्थाएं कानूनी तौर पर चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कानून के जो अधिकारी हैं और एसडीएम है, आरआई है, तहसीलदार, उनके द्वारा जाकर कब्जा दिला दिया गया। उसके बाद उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी जो व्यवस्था है, तार फैंसों को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे यहाँ कुछ हो नहीं सकती है। यहाँ पर इसका मतलब ये सीधा सीधा ये आपको समझे जा रहा है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं, इस हिसाब से जो आप बता रहे हैं। जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहां पर जाकर के अपनी भूमि के लिए वहां पर खुद लड़ाई लड़ूं। अगर मैं यहां पर लड़ाई लड़ूंगा तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं यहां लड़ूं कि वहां लड़ूं। वहां लड़ूं। इनका कहना यह है कि मैं यहां देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ूं कि यहां के बेस्ट सिस्टम से लड़ाई लड़ूं। सर का कहना यह है, बिल्कुल सही है। ये दिन रात आप यहाँ दिवाली मना रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं बॉर्डर पर, आप यहाँ होली खेल रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं। अब ये वहां लड़े कि यहाँ के भ्रष्टाचार से लड़े, सीधी बात यह है। और आपने सर पुलिस से भी संपर्क साधा? बिल्कुल, मैंने पुलिस में अपने जो टीआई साहब थे उनके पास इसकी रिटन कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उसमें सीमांकन की रिपोर्ट भी लगाई थी। उन्होंने एक पर्चा बना करके एसडीएम साहब को फॉरवर्ड किया उसको धारा 145 में कि इसमें जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी भूमि है। ये भी अपनी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। जबकि उनके सामने सीमांकन की रिपोर्ट दी गई, उनको फोटोग्राफ दिए गए, उनको मुद्दे गड़वाए गए और बल्कि जो सीमांकन हुआ था उसमें पुलिस रैप मौजूद था। फिर क्या चाहिए? जब तुम्हारा पुलिस रैप की मौजूदगी में सीमांकन हुआ है, फिर वही पुलिस मुझे बोल रही है, एसडीएम को बोल रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है किसकी जमीन। नहीं, मुझसे बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, वो मेरा खेत है। हाँ, मैं भी तो बता सकता हूँ, लेकिन कानूनी दस्तावेज में, कानूनी अमले के सामने जो हुआ है उसको भी नहीं आपको समझ में आ रहा है। क्या है इसका, हम क्या निर्णय निकालें? ये क्या है? देश के सैनिक के साथ जो 24 घंटे जान न्यौछावर करने के लिए खड़ा रहता है, उसकी ये हालत है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे आम नागरिक की क्या हालत हो सकती है। सारे के सारे दस्तावेज, सारे के सारे पूरी प्रक्रिया ये फॉलो कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं जो भी है तुरंत निर्णय करो। हालांकि कोई निर्णय की गुंजाइश नहीं है, इनके पास सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इनके पक्ष में ही है। फिर भी यहाँ का प्रशासन सो रहा है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं बड़े बड़े भाषण देते हैं जाके स्टेज पर कि 181, और आप एक सैनिक की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप एक सैनिक की मदद नहीं कर पा रहे, वो भी लीगल अनलीगल नहीं कोई मानता है। सैनिक को कोई अनलीगल नहीं मानता है, आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, क्या आप प्रयास की जाएगी? और बताएं सर आपने, और यहाँ पर क्या क्या आप बता रहे थे? आपके यहाँ से भी, वहां से भी, आप जहाँ पे पदस्थ थे वहां से भी लेटर वगैरह आए थे? बिल्कुल, कुछ हुआ क्या? मैंने ऑफिशियल चैनल से भी अपने जो ऑफिसर्स थे, मेरे सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके थ्रू मैंने करस्पॉन्डेंस किया और उसके थ्रू मैंने एसपी, डीएम, एसएचओ मौ और एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सबको लेटर रिलीज करवाया। उसमें केवल एक ही रिप्लाई चला जाता है, ये कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है। और कानून में कहां, वो तो क्लियर है ना, आपको डिसाइड उनका कहना केवल किसी भी बात को लेकर के कोई ना कोई रीजन देकर के उसको उलझा देना है और किसी ना किसी बात का सहारा लेकर के उसको छोड़ देना है। बस ये है कि ड्यूटी पर तैनात हैं, 8 दिन के आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, ये घूम घूम कर हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और जमीन को छोड़ देंगे। यही केवल, क्योंकि अभी जो दस्तावेजों के अनुसार यही केवल प्रक्रिया चल रही है कि परेशान होकर एक देश का सैनिक परेशान होकर यहां से निराश होकर अपनी जमीन छोड़कर यहां से चला जाए, उसके बाद जो भूमाफिया है वो उस पर कब्जा कर ले, पैसा खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन यहाँ के सिस्टम को देखते हुए हमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। एक सैनिक के साथ न्याय नहीं हो सकता है तो मैं आम आदमी के साथ न्याय की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रखूंगा। आज ये दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी सारे दस्तावेज इनके पास होते हुए भी, सारी दस्तावेज इनके पक्ष में होते हुए भी, यहां तक कि हाईकोर्ट में भी आपके पक्ष में। बिल्कुल,
क्या कहा? इसमें मेरा केवल एक ही छोटा सा अनुरोध है कि कम से कम आप जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, जिसको आधार मानकर हमारा रेवेन्यू सिस्टम चलता है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंस चलती है, आप कम से कम उसको फॉलो कर लीजिए। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत ही उसमें सीमांकन हुआ, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत ही उसमें 250 का आदेश हुआ, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत ही उसमें बटांकन और सीमांकन होने के बाद कम से कम अपने किए हुए सीमांकन को तो आप प्रोटेक्ट कर लीजिए, जिसमें बाकायदा 250 के बाद सिविल जेल का प्रावधान है, जिसमें 7 दिन तक अगर भूमि नहीं खाली की जाए तो उसके बाद 7 दिन के बाद जो एसडीओ साहब हैं उनको 2020 के अमेंडमेंट के द्वारा जेल का प्रावधान किया। कितना टाइम हो गया इसको? लेकिन अभी उस आदेश को हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। ये फरवरी 2022 में ये आदेश हुआ था 250 का, और 2023 आ गया है। आज तक 1 साल के बाद भी उसमें ना ही सिविल जेल हुई है, कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको यहाँ के विभाग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है? इस यहाँ के विभाग के द्वारा सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको पता है कि ये फौजी आदमी है, 2 दिन के लिए आया है, 3-4 एप्लीकेशन देगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। उनके दिमाग में ये लगा हुआ है कि ये तो एप्लीकेशन देने के बाद वापस चला जाएंगे, इनकी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या आप क्या चाहते हैं सर आप? मैं इसमें यही चाहता हूं कि मेरा जो सीमांकन हुआ है, मेरी जो भूमि मुझे दी गई है और मुझे जो बंटवारे में मिली है, मैंने जो खरीदी है, मेरा जो उस पर बेसिक राइट्स होता है, बेसिक प्रॉपर्टी राइट होता है, मेरे उस राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और मुझे सीमांकन में जो मेरे सीमांकन के बाद जो भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पत्थर की गड़ी कराई गई थी, उसको जो तोड़फोड़ हुई है, उन तोड़फोड़ करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मेरे जो बेसिक राइट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मैं अगर देश की रक्षा करने के लिए वहां पर लड़ने के लिए तैयार हूं, तो यहां पर मेरी रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहां होता मेरे सामने पत्थर नहीं तोड़े गए, क्योंकि मैं यहां था, मेरे सामने बाकायदा पत्थर गड़ी करके और सब लोग एक्सेप्ट, सामने वाली पार्टी ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं यहां से गया तो उसको तोड़फोड़ कर दी, और उसके बाद मेरे फेवर में या मेरी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में ना ही डिपार्टमेंट पुलिस आ रही है और ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ रहा है। ये मुझे बड़ा शर्मनाक लग रहा है कि यहाँ का प्रोटेक्शन, जिनका बेसिक काम ही यही है, अगर हम देश की रक्षा नहीं करें तो क्या से क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पर ये कर रहे हैं तो यहाँ की, मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ किस लेवल की अराजकता फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है कि सैनिक के साथ इस तरह का व्यवहार या बर्ताव किया जा रहा है, जो कि दर दर की यहाँ पर तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में। हालांकि एक बात और जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं श्री शैलन सिंह चौहान है, काफी संवेदनशील है। बिल्कुल, मैं यही अभी आशा करके मैं यही सोच रहा हूं कि मैं एक बार एसपी महोदय साहब से पर्सनली दोबारा से मिलने की कोशिश करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जो बेसिक प्रॉपर्टी राइट हैं, सेक्शन आईपीसी सेक्शन 441, जिसके तहत मैंने ये आवेदन टीआई साहब को प्रोड्यूस किया था क्रिमिनल ट्रेसपास के थ्रू, कि जब आप किसी की पर्सनल भूमि है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई जबरदस्ती घुस रहा है, तो सेक्शन 441 के तहत उस पर कर सजा की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो थाना मोने नहीं की है। तो मैं उसके लिए अभी एसपी साहब से मिलने के लिए प्लान में हूं, और जब भी वो अवेलेबल होंगे मैं पर्सनली मिलकर के उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इसमें एफआईआर दर्ज करके जो भी उसमें अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर का जो समस्या थी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया है। और इस समय सर वीर सिंह यादव जी हैं, जो कि मेजर आप बताया था सर ने। और सर इसी के साथ में आपसे जो देश के युवा हैं जो कि आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सर आप कोई संदेश देना चाहें तो? मेरा संदेश यही है कि आप मेहनत कीजिए, और अभी नई जो भर्तियां चल रही हैं उसमें विशेष प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, और काफी बड़े स्तर पर भर्तियां हो रही हैं, क्योंकि अभी वैकेंसीज 2 साल से रुकी हुई थी। तो वो जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।